समय की महिमा बड़ी विशेष होती है। ऐसे तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन किसी समय विशेष पर कोई काम अगर हो जाए तो उसकी महत्ता कई गुना बढ़ जाती है। जैसे किसान खेती करता है और खेती करते समय गर्मी के समय में गर्मी की ही फसल लगाता है, बरसात के समय में बरसात की फसलें, शीत ऋतु के समय ठंडी की फसलें और ठंडी की सब्जियां। अब अगर वो गर्मी के समय में ठंडी की फसल उगाने की कोशिश करे और ठंडी में गर्मी की, तो उसको लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान ही सहना पड़ेगा। बीजारोपण का भी समय निश्चित है, खेत की जुताई, निराई, गुड़ाई और फिर समय से फसल को काटना और फिर अनाज आदि की व्यवस्था करना, सब कुछ समय से हो जाता है तो उसका बड़ा लाभ मिलता है। और अगर आदमी पीछे हो गया तो उसे बड़ा नुकसान सहना पड़ता है। विद्यार्थी समय से अपने विषयों की तैयारी कर ले तो परीक्षा में अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन समय बीत जाने के बाद अगर वो प्रयास करे तो उसे वो लाभ नहीं प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार भगवान की कथा, सत्संग, ज्ञान यज्ञ आप कभी भी करिए तो उसका अपना लाभ है। ये सत्य है कि मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि सत्संग ही है, सर्वोपरि उपलब्धि है, सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। अगर सत्संग मिल जाए मनुष्य जीवन प्राप्त कर लेने के पश्चात, तो इससे बड़ा सौभाग्य इस धरती पर दूसरा कुछ और नहीं है। लेकिन अगर ये ज्ञान यज्ञ, ये सत्संग, ये भगवान की कथा पुरुषोत्तम मास में प्राप्त हो जाए तो उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। उस लाभ को शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। उसे वास्तव में जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जिनकी पहुंच गहराई तक है, जो अंतर्मुखी हैं, वो अनुभव कर सकते हैं कि ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा विशेष है। और ऐसे महत्वपूर्ण समय में, ऐसे विशेष समय में ज्ञान यज्ञ का सौभाग्य प्राप्त करना, ये वास्तव में जीवन के बहुत सारे पुण्यों का, पूर्वजों की सुकृति का बहुत बड़ा प्रमाण है और भगवान की कृपा का प्रमाण है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, भगवान की कृपा के बिना तो ये संभव नहीं है। पर इस महीने में थोड़ा विशेष इसका लाभ मिलता है, क्योंकि 12 महीनों में, यद्यपि ये महीने का निर्माण भगवान ने हिरण्यकश्यप के वध के लिए किया था। जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि 12 के 12 महीनों में तुम्हारा कोई वध नहीं कर पाएगा, तब भगवान ने 13वें महीने का सृजन किया और केवल हिरण्यकश्यप के संहार के लिए। फिर पद्म पुराण में कथा आती है कि 13वें महीने का निर्माण हो गया, उसको अधिक मास कह करके बुलाते थे। लेकिन अन्य जितने भी महीने हैं, उन महीनों ने अधिक मास की बड़ी उपेक्षा की। इसलिए उपेक्षा की क्योंकि ये जो अधिक मास है, इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती। संक्रांति का मतलब सूर्य जब एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है तो उसको सूर्य की संक्रांति कहते हैं। और जिस महीने में सूर्य की संक्रांति होती है उस महीने को शुभ माना जाता है, और जिस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती उसको अशुभ माना जाता है। संक्रांति का अपने यहाँ 12 राशियां हैं, 12 महीने 12 राशियां। तो एक राशि से दूसरे राशि में जब भगवान सूर्य का प्रवेश होता है तो इसको सूर्य की संक्रांति कहते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 14 तारीख से लेकर के 17 तारीख के बीच में सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार अमावस्या से लेकर के अगली अमावस्या तक के बीच में सूर्य भगवान की संक्रांति होती है। तो जिस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है उसी महीने को अधिक मास कहा गया, उसी महीने को अब उपेक्षित माना गया, अशुभ माना गया कि कोई भी शुभ कार्य इस महीने में कर नहीं सकते। न शादियां होंगी, न विवाह होंगे, न कोई शुभ अनुष्ठान होगा। तो अब करें तो क्या करें?
तो फिर लोगों ने कहा कि ये तो फिर बचा खुचा महीना है, अशुभ महीना है, इसलिए इसको मलमास कह करके पुकारा गया। मल का मतलब गंदगी, मल का मतलब दुर्गंध, तो ये बड़ा अशुभ है, अपवित्र है, ऐसा महीना इसको बना दिया गया। शास्त्रों में वर्णन है कि हर महीने के अलग अलग देवता हैं। ये जो अधिक मास है, ये बेचारा दुखी हो गया और इसके मन में ये भाव जगा कि सबके कोई अधिष्ठाता देवता हैं। जैसे सोमवार के अधिष्ठाता देवता कौन है? शंकर भगवान है। मंगलवार के कौन है? हनुमान जी हैं। बुधवार के गणेश जी हैं। बृहस्पतिवार के विष्णु भगवान हैं। अलग अलग दिन के अलग अलग देवता हैं। उसी प्रकार अलग अलग मास के भी देवता हैं। सावन के कौन है? भगवान शंकर हैं। माघ मास के भगवान सूर्य हैं। कार्तिक मास के भगवान विष्णु हैं। और फिर जिस महीने में नवरात्रि आ जाती है, चैत्र मास में भगवान राम हैं। तो हर महीने के अधिष्ठाता देवता हैं। अधिष्ठाता मतलब उस महीने के स्वामी आप कह सकते हैं। तो एक देवता एक महीने तक अपनी जिम्मेदारी निभाता है। जैसे हमारे यहाँ चुनाव होता है तो 5 साल के लिए सरकार बनती है, तो 5 साल के अधिष्ठाता वो सरकार के पद पर नियुक्त होने वाले मंत्री आदि होते हैं। 5 साल बीत जाए, बदल जाएंगे, तो अधिष्ठाता बदल गए। उसी प्रकार देवता भी दिन के, महीने के, यहाँ तक कि मुहूर्त के भी अधिष्ठाता देवता हैं। ब्रह्म मुहूर्त के देवता, संध्या वेला के देवता, फिर मध्य दिवस के देवता, अलग अलग समय के देवता हैं, अलग अलग महीने के देवता हैं। पर अधिक मास का कोई देवता बनने को तैयार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये मलमास है, ये उपेक्षित है, अशुभ है। देवताओं ने कहा कि इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हम इस मास के देवता नहीं बनेंगे, ऐसा कहा। तो अधिक मास दुखी हो गया, परेशान हो गया, भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु परात्पर ब्रह्म भगवान कृष्ण के पास अधिक मास को लेकर के गए। कथा बहुत विस्तार से है, पर मूल बातें मैं आपको बताता हूं कि भगवान विष्णु की प्रार्थना करने पर परात्पर ब्रह्म भगवान कृष्ण, जो गोलोक धाम के स्वामी हैं, उन्होंने ये बात कही अधिक मास से कि तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, तुम्हें किसी देवता ने स्वीकार नहीं किया, सो आज से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। मैं पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम हूं, इसलिए मेरे सारे गुण, सारी लीला, सबके नाम से तुम्हारा परिचय होगा। और प्रत्येक महीने में सबसे ऊंचा स्थान आज से तुम्हारा होगा। और भगवान कृष्ण के ऐसा आश्वासन देने पर सारे संसार में ये जो अधिक मास था, मलमास था, ये पुरुषोत्तम मास के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और भगवान ने कहा कि इस पुरुषोत्तम मास में जो कुछ भी दान, पुण्य, यज्ञ आदि किए जाएंगे, सामान्य दिनों की अपेक्षा इस मास में करने पर 1000 गुना फल की प्राप्ति होगी। इस मास में, पुरुषोत्तम मास में दान करना, यज्ञ करना, ज्ञान यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, पुरस्चरण करना, 1.25 लाख का अनुष्ठान करना, कोई भी अनुष्ठान किया जाए उसका सहस्त्र गुणित फल प्राप्त होगा, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा। और भगवान कृष्ण ही स्वयं अधिक मास के अधिष्ठाता देवता बनकर के इस मास को और भी अधिक पुष्पित पल्लवित करते हैं। तो ये पुरुषोत्तम मास के रूप में समाज में प्रतिष्ठित हुआ। और ऐसे अधिक मास, पुरुषोत्तम मास की पावन वेला में हम सभी यहाँ एकत्रित होकर के परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा के श्रवण हेतु एकत्रित हुए हैं। ये साथियों परम सौभाग्य का विषय है। पुरुषोत्तम शब्द के विषय में यदि हम लोग चिंतन करें तो ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे निकल करके आता है कि पुरुषोत्तम वो है जो सभी पुरुषों में उत्तम हो, जो सभी पुरुषों में श्रेष्ठ हो। और
पुरुष कौन है? अगर ये प्रश्न किया जाए, पुरुष वही है जिसमें पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य हो। जो पुरुषार्थी है वही पुरुष है, और जिसमें पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य ना हो वो पुरुष कहलाने के योग्य नहीं है। इसलिए शास्त्रों में पुरुष उसे ही कहा गया है जो पुरुषार्थ करना जानता है। श्रीमद् गीता, भगवत गीता में 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि समूचे संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, दो प्रकार के। ये भगवान गीता में कह रहे हैं अर्जुन से। और वो दो प्रकार के पुरुष कौन हैं? तो 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने कहा है, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटोक्षर उच्यते। भगवान ने बताया इसका अर्थ कि संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, एक क्षर है और दूसरा अक्षर है। क्षरो सर्वाणि भूतानि, संपूर्ण संसार जितना भी हमें दिखाई पड़ता है, अनुभव होता है, वह सारा संसार क्षर है। क्षर का मतलब जिसका क्षरण होता है। क्षरण का तात्पर्य जो नाशवान है। दो ही चीजें हैं इस संसार में, एक नित्य है, एक अनित्य है। अनित्य का तात्पर्य जो एक न एक दिन मिटने वाला है, खत्म होने वाला है, नष्ट होने वाला है। वो संसार का एक एक कण सब नाशवान है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नित्य हो। जो कुछ भी इस संसार में है वो एक न एक दिन मिटेगा अवश्य, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज नहीं तो कल हमारा ये शरीर मिट जाएगा। जिस भवन को हमने बनाया वो भवन मिट जाएगा। अंततो गत्वा प्रलय के आ जाने पर समूची सृष्टि का ही नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है, सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है। तो फिर इस संसार में जो कुछ भी है वो क्षर है, जिसका क्षरण होता है। और एक दूसरा तत्व है जो अनित्य है, जो नित्य है, उसको कहते हैं अक्षर। अक्षर यानी हमारे शरीर के भीतर जो चेतना विद्यमान है उसको क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। वो चेतना अक्षर है, उसका कभी क्षरण नहीं होता। शरीर मिट जाएगा पर शरीर के भीतर विद्यमान आत्मा का कभी नाश नहीं होता। भगवान ने कहा इसे कभी नहीं मिटाया जा सकता। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ये नाशवान नहीं है, ये नित्य है, सदा सर्वदा रहने वाला है। तो दो ही प्रकार के पुरुष हैं इस संसार में, एक क्षर जो नाशवान है और एक अक्षर जो नाशवान नहीं है। फिर भगवान बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि इन दोनों से भी जो श्रेष्ठ है उसको ही पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान ने गीता में कहा, यस्मात् क्षरमतीतो हम क्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तम कौन है? चूंकि पुरुषोत्तम मास है इसलिए इस शब्द की व्याख्या करने का मन है कि पुरुषोत्तम उसको कहते हैं जो यस्मात् क्षर मतीतो हम, जो क्षर से बहुत श्रेष्ठ हो और क्षरादपि चोत्तमः, जो क्षर से अतीत हो और अक्षर से भी उत्तम हो, उसको क्या कहते हैं? उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। यानी जो अनित्य संसार से अतीत हो, परे हो, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो अक्षर है, वो आत्मा है। लेकिन उस अक्षर आत्मा से भी जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसका अंश है ये आत्मा, जिसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव ईश्वर का अंश है। तो जिसका अंश है उस
परमात्मा को ही पुरुषोत्तम कहा गया है। उनके अतिरिक्त और कोई पुरुषोत्तम नहीं है। वो समस्त पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहा गया। हम सभी किस अवस्था में हैं? हमारा ये जीवन क्षर और अक्षर दोनों के मिश्रण से बना है। क्षर यानी हमारा ये पंच भौतिक शरीर जो एक दिन मिट जाएगा, और अक्षर यानी इस शरीर में विद्यमान हमारी चेतना। उस चेतना के संयोग से ही इस शरीर में सक्रियता है, और अगर वो चेतना इस शरीर का त्याग करके प्रस्थान कर जाए तो फिर ये शरीर निष्क्रिय हो जाएगा। तो ये शरीर क्षर है जो मिटने वाला है, और वो भीतर निवास कर रही चेतना उस ईश्वर का अंश है, वो अक्षर है। पर पुरुषोत्तम कौन है? पुरुषोत्तम वो है जो क्षर और अक्षर दोनों से बहुत ऊपर हो, क्षर की पहुंच जिस तक ना हो, यानी नाशवान वस्तुओं को, जो नाशवान वस्तुओं के द्वारा जिस परमात्मा का अनुभव ही न किया जा सके। क्या हम अपने मन, अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपने नेत्रों के द्वारा आज तक भगवान को देख पाए? भगवान हमें इन नेत्रों से नहीं दिखाई पड़ेगा, भगवान को हम अपनी इंद्रियों से अनुभव नहीं कर पाए। वो करा दे तो अलग बात है, भगवान के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। अब वो भगवान इन इंद्रियों को अपना बोध करा दें, इन नेत्रों को अपना दर्शन दे दें, इन कानों से हम भगवान की ध्वनि सुन लें। जैसे गोपियों ने भगवान की ध्वनि को सुना, उनके बंसी की तान को सुना, हम लोगों ने तो अभी तक नहीं सुना। जैसे शबरी ने अपने इन्हीं नेत्रों से भगवान को देखा, द्रौपदी ने अपने इन्हीं इंद्रियों से भगवान का अनुभव किया, अहिल्या ने अनुभव किया भगवान के स्पर्श का। तो भगवान करा दे तो ये भगवान की बड़ी कृपा है। अर्जुन को भगवान ने विराट रूप का दर्शन करा दिया, कौशल्या को दर्शन करा दिया, यशोदा मैया को मुख में ही ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। तो इस अनित्य शरीर के द्वारा अगर भगवान का अनुभव हो भी जाए तो ये भगवान की कृपा है। यद्यपि भगवान मन बुद्धि और इंद्रियों से बहुत परे है, वो इंद्रियातीत है, अगम्य है, अगोचर है। उसे इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, तर्क के द्वारा जाना नहीं जा सकता, पहचाना नहीं जा सकता। तो वो क्षर से ऊपर है। लेकिन वो जो चेतना है हमारे भीतर, जो अक्षर है, जो नित्य है, जिसका कभी नाश नहीं होगा, वो चेतना जिसका अंश है, उस अंशी को ही पुरुषोत्तम कहते हैं। और वो पुरुषोत्तम कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। अब हमारे आपके काम की एक बड़ी मजे की बात इसमें यह है कि जिन भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा गया है, जिन भगवान श्री कृष्ण को हम पुरुषोत्तम भगवान कह रहे हैं, और ये पुरुषोत्तम शब्द केवल और केवल भगवान के लिए ही लगाया जाता है। जैसे भगवान राम के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान कृष्ण के लिए भी पुरुषोत्तम शब्द है। तो भगवान राम, भगवान कृष्ण यही पुरुषोत्तम है, और बाकी सब जितने हैं वो सब एक दिन नष्ट हो जाएंगे, और वो चेतना जो है वो भगवान में विलीन हो जाएगी। तो ये पुरुषोत्तम भगवान का पुरुषोत्तम मास है। पर आनंद की बात यह है कि जिन्हें हम पुरुषोत्तम भगवान समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो पुरुषोत्तम भगवान अपने विषय में गीता में क्या कहते हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। वो पुरुषोत्तम भगवान अपने विषय में गीता में बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। अर्जुन को भी भगवान ने ये बात विस्तार पूर्वक बताई, सुनाई कि अर्जुन स्वयं मैं कौन हूं। इस विषय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि मैं कोई और नहीं। जब भगवान विभूतिपाद का वर्णन करते हैं तब भगवान उसमें बताते हैं कि मैं ही स्वयं छंदों में गायत्री हूं, और मैं ही गायत्री के रूप में प्रतिष्ठित हूं। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं छंदसामहं गायत्री। यानी पुरुषोत्तम कौन हुआ? तो पुरुषोत्तम भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं छंदों में गायत्री हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि गायत्री ही पुरुषोत्तम है, और पुरुषोत्तम ही गायत्री है। वो ब्रह्म ही पुरुषोत्तम है। और शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया कि गायत्री ब्रह्म, ब्रह्म वै गायत्री, गायत्री ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही गायत्री है। तो अगर उस पुरुषोत्तम तत्व
को पुरुष के रूप में देखा जाए तो वो भगवान कृष्ण हैं अथवा ब्रह्म हैं, और अगर उसी पुरुष को स्त्री के भाव से, मातृत्व के भाव से देखा जाए तो वो कौन है? वो साक्षात माता गायत्री है। तो इस तरीके से ये सिद्ध होता है गीता के प्रमाण से भी और शतपथ ब्राह्मण के भी प्रमाण से कि पुरुषोत्तम मास जो है वो पूर्ण रूपेण माता गायत्री के ही महीने के रूप में जाना जाता है। ये बात स्पष्ट होती है यहां से निकल कर। ये जो महीना है ये गायत्री साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ महीना है, आप ये जान लीजिए। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद एक बार 1 महीने के लिए पुरुषोत्तम मास आता है, और वो पुरुषोत्तम मास क्या है? वो पुरुषोत्तम मास जिसमें स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने मुखार बिंदु से अर्जुन के समक्ष ये बात कहते हैं कि अर्जुन, छंदों में मैं गायत्री ही हूं, गायत्री छंद सामहम। ये गायत्री ही स्वयं परब्रह्म है। इसलिए पुरुषोत्तम कौन है? अगर मातृत्व के भाव से देखा जाए तो गायत्री तत्व ही पुरुषोत्तम तत्व है। पुरुषोत्तम का तात्पर्य एक और अर्थ निकल करके आता है, अर्थात पुरुषोत्तम वो जो पुरुषों में उत्तम का दोहन करे, अथवा जिसका संपर्क प्राप्त करके, जिसका सानिध्य पा करके हमारे भीतर उत्तम का विकास होने लगे, श्रेष्ठता का संचार होने लगे, दिव्यता का संचार होने लगे। जैसे अर्जुन सामान्य पुरुष थे, लेकिन जब उन अर्जुन को पुरुषोत्तम भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया तो अब वो अर्जुन सामान्य नहीं रह गए। अब उन्होंने साक्षात परात्पर ब्रह्म स्वयं नारायण का, उनके विराट स्वरूप का दर्शन कर लिया, और उनके सानिध्य से, पुरुषोत्तम के सानिध्य से अर्जुन भी उत्तम अवस्था को प्राप्त हो गए। ये जान लीजिए। तो इस पुरुषोत्तम मास में हम अगर अपने भीतर की उत्तमता का जागरण करना चाहें तो ये महीना, ये समय बड़ा ही श्रेष्ठ है, बड़ा ही उत्तम है। इसलिए साथियों, पुरुषोत्तम कौन है? पुरुषोत्तम वो है जो हमारे भीतर उत्तम का संचार कर दे, जो हमारे भीतर श्रेष्ठता का संचार कर दे। अच्छा, एक और बात, हम लोगों का अभी का जो जीवन है वो प्रायः इस कलिकाल में सभी पुराणों में, सभी शास्त्रों में ये बात कही जाती है कि हमारा ये जो जीवन है ये तमोगुण से घिरा हुआ है। आप जानते हैं ना तमोगुण के बारे में? 3 प्रकार के गुण हैं संसार में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण का तात्पर्य जिसमें सत्प्रवृत्तियां, सद्गुण हमारे जीवन में हो तो हमारा जीवन सतोगुण से भरा है, जिसमें हमारी अध्यात्म में रुचि हो, धर्म में रुचि हो, त्याग तपस्या में हमारा मन लगे, जब तप ध्यान में हमारा मन एकाग्र हो, वह व्यक्ति जान ले कि वो सतोगुणी है। लेकिन जिसमें परिश्रम करने की साहस, उत्साह, उमंग, उल्लास, पुरुषार्थ आदि गुण हैं, वो रजोगुणी व्यक्ति है। पर ऐसा व्यक्ति जो कुप्रवृत्तियों से घिरा हो, कुविचारों से घिरा हो, जो बुरी आदतों का मारा हुआ हो, जो अपने प्रारब्ध, अपने कुसंस्कारों के बीच में दलदल में फंसा हुआ हो, जिसमें आलस्य हो, प्रमाद हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, ये सारे दुर्गुण जिसके जीवन में भरे पड़े हों, वो सारे दुर्गुणों से भरा हुआ व्यक्ति कौन से गुण का कहलाएगा? वो तमोगुणी कहलाएगा। तो हम में से ऐसा कौन है जिसमें क्रोध ना हो, जिसमें अहंकार ना हो, जिसमें लोभ मोह न्यूनाधिक मात्रा में तो सब में विद्यमान है। किसी में क्रोध की मात्रा कम होगी, किसी में क्रोध की मात्रा ज्यादा होगी। सबके सामने हो सकता है वो क्रोध पर नियंत्रण कर ले, लेकिन जब अकेले में रहे तो हो सकता है कि उसे जब ये विश्वास हो जाए कि हमें अब कोई नहीं देख रहा है और हम बिल्कुल दहाड़ करके गुस्सा कर सकते हैं, तो उसका वास्तविक रूप प्रकट हो जाएगा। क्रोध सबके भीतर विद्यमान है, अधिक मात्रा में किसी के है, किसी के कम मात्रा में है। किसी का प्रचार प्रसार हो गया है कि ये बड़ा क्रोधी है, और किसी का अभी प्रचार प्रसार हुआ नहीं है, अंदर अंदर लोग जानते हैं कि ये क्रोधी है। इसलिए साथियों, तमोगुण से हम सबका जीवन घिरा हुआ है। तो एक भाव ये निकल करके आता है कि तम से उत्तम की ओर बढ़ने की जो विधा है, उसी को साथियों पुरुषोत्तम का सानिध्य कहते हैं।
पुरुषोत्तम की कृपा से ही हम तम से ऊपर उठ करके उत्तमता को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ प्रार्थना में ये प्रार्थना कराई जाती है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तम से ज्योति की ओर, तम से प्रकाश की ओर हमें बढ़ना चाहिए। हम सभी प्रकाश के पुत्र हैं और अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, तम से उत्तम की ओर जाना, यही पुरुषोत्तम मास का ध्येय है। यही पुरुषोत्तम मास का सबसे बड़ा अनुग्रह है। और अन्य महीनों की अपेक्षा पुरुषोत्तम मास में तम से ऊपर उठने के लिए, तमोगुण से ऊपर उठने के लिए हम सब लोगों को थोड़ा सा भी प्रयास करने से ये लाभ प्राप्त हो सकता है। ये पुरुषोत्तम मास की महिमा के कारण है। अन्य महीनों में आप ज्यादा तप करेंगे, ज्यादा जप करेंगे, ज्यादा तपस्या करेंगे, तब जाकर के ये लाभ मिलेगा। पर इस माह में छोटी छोटी साधनाएं करके भी हम तमोगुण से ऊपर उठ सकते हैं। यज्ञ भी हम लोग करते हैं तो वो यज्ञ भी हमें तमोगुण से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। आपने यज्ञ कुंड देखा है ना? देखा है? किन किन लोगों ने देखा है? हाथ उठाइए जरा। तो आपने देखा होगा यज्ञ कुंड में 3 मेखलाएं बनी होती हैं। 3 मेखलाएं बनी होती हैं। एक सबसे नीचे वाली, वो किस रंग की होती है? हाँ? लिपसिंग से मैं अनुमान लगा लूंगा, पर थोड़ी आवाज आवे तो अच्छा रहेगा। लाल? हाँ, लाल होती है नीचे वाली, पक्का? हाँ? काला? अरे बाप रे, लाल की काला? हाँ? लाल होती है। यज्ञ कुंड के सबसे नीचे वाली मेखला लाल रंग की होती है, ऐसा कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाओ जरा। अरे लाल वाले वोट दीजिए ना भाई। अच्छा, काला होता है, ऐसा कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाओ। नहीं, न लाल में उठाएंगे न काले में उठाएंगे, कैसे काम चलेगा? है? आप बताओ, लाल की काला? ब्लैक? काले वाले हाथ, मतलब जो काला मानते हैं वो हाथ उठाओ। काले वाले का तो दूसरा अर्थ हो गया भैया, सब तो गोरे वाले यहाँ बैठे हैं। लेकिन यज्ञ कुंड की सबसे नीचे वाली मेखला काले रंग की होती है, ऐसा कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाओ। केवल एक बहन जी ने, आप भी? 2 हो गए। अब लाल कितने लोग मानते हैं? लाल में कोई नहीं हाथ उठा, केवल आप। हम इसके आगे ना कोई कथा कहेंगे ही नहीं जब तक हमें उत्तर नहीं मिल जाएगा। हाँ, हम पागल थोड़ी हैं। अरे कौन सा आपको मेडल मिलने वाला है? तुक्का ही मार लो। लाल ही होती है ना। आपने लाल पहना है तो लाल का ही समर्थन करिए। लाल वाले हाथ उठा लो जरा जल्दी से। हाँ, तो यज्ञ की नीचे वाली मेखला लाल रंग की होती है। जोरदार तालियां बजाओ भाई, बहुत बढ़िया जवाब दिया। अब तालियां बंद करो। अब बताओ, काला वाला कितने लोग मानते हैं? काला तो कोई पहन के नहीं आया है। दीदी आप अकेले ना? हाँ, आपका कहना है ही इतना कंफ्यूजन। यज्ञ तो हम लोग रोज करते हैं, तब कहाँ इतना कंफ्यूजन हो रहा है? असल में अपने हिसाब से पेंट कर लेते हैं ना, इसी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। तो हम आपको बता देते हैं, जिन लोगों ने ये कहा था कि यज्ञ कुंड की नीचे वाली मेखला लाल रंग की होती है, उनको जान करके बहुत प्रसन्नता होगी कि उनका जवाब बिल्कुल गलत है। नीचे वाली मेखला काले रंग की होती है, बीच वाली लाल रंग की होती है और सबसे ऊपर वाली सफेद रंग की। वो अलग बात है कि यज्ञ करते करते ऊपर वाला काला पड़ जाता है, लेकिन सबसे ऊपर वाला सफेद। ये 3 मेखला क्यों होती है? इसलिए होती है कि ये 3 मेखला 3 गुणों का प्रतीक है। जो काले रंग की मेखला है ये तमोगुण का प्रतीक है, जो लाल रंग की मेखला है ये रजोगुण का प्रतीक है, और जो सफेद रंग की मेखला है ये सतोगुण का प्रतीक है।
तो हम लोग यज्ञ कुंड में जब कोई आहुति देते हैं तो नीचे से ही ऊपर उठा करके उसमें आहुति देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें तमोगुण से ऊपर उठते उठते सतोगुण तक की यात्रा करनी है, और जो सतोगुण की यात्रा संपन्न करे उसी का जीवन उत्तम बन जाता है। तो तम से उत्तम की ओर ले जाने के लिए छोटी छोटी साधनाओं का सर्वाधिक फल जिस महीने में मिलता है उसी को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। ये पुरुषोत्तम महीना है जो हमें तमोगुण से ऊपर उठा करके उत्तमता में प्रतिष्ठित कर दे। और पुरुषोत्तम है कौन? पुरुषोत्तम मास के अधिष्ठाता भगवान कृष्ण हैं। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं छंदसामहम गायत्री छंदसामहम, मैं कौन हूं छंदों में? मैं स्वयं गायत्री हूं। तो कृष्ण में और गायत्री में कोई अंतर है ही नहीं। अर्थ की दृष्टि से भी कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण का अर्थ है जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करे। कृष्ण का एक अर्थ और है, कृष्ण माने काला। काला रंग ऐसा है कि उसमें कोई भी रंग मिला दो वो काला ही हो जाएगा। यानी कृष्ण के रंग में जो रंगे वो कृष्ण का ही हो जाएगा, उसका कोई दूसरा रंग, कृष्ण का रंग ही उसके ऊपर चढ़ जाएगा। आप काले रंग को किसी भी रंग में मिला दो, लाल में मिला दो, पीले में मिला दो, सारा रंग काला ही हो जाएगा। तो कृष्ण का मतलब काला, कृष्ण का मतलब आकृष्ट करने वाला, जो अपनी ओर सबको खींचता हो। और भगवान सबको अपनी ओर खींचते हैं, और जो भगवान में जाकर के मिले वो भगवान जैसा ही हो जाएगा। कृष्ण का मतलब जो सबको अपनी ओर खींचे, यानी संसार से जो समस्त जीवों को ऊपर उठाकर अपने भीतर समेट ले, उसको क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं। और गायत्री का अर्थ क्या है? गायत्री का मतलब गय यानी प्राण, त्र यानी त्राण, जो हमारे प्राणों का त्राण कर दे। और प्राणों के त्राण का मतलब ही है परमात्मा की प्राप्ति, कृष्ण की प्राप्ति। जब हमारे प्राणों का उद्धार हो जाए तभी तो हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। और जब तक हम प्राणों में ही रमते रहेंगे तब तक हम भगवान से दूर हैं। लेकिन जो प्राणों से ऊपर उठ जाए वो परमात्मा में प्रविष्ट हो जाएगा। इसलिए साथियों, तत्व की दृष्टि से गायत्री और कृष्ण दोनों एक ही हैं। कृष्ण भी परात्पर ब्रह्म है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और गायत्री भी साक्षात ब्रह्म ही है। गायत्री ब्रह्म, ब्रह्म वै गायत्री।